व्हाट मेक्स योर प्रेगनेंसी हाई रिस्क? बहुत सी पेशेंट मेरे पास आती हैं और ये कंप्लेन करती हैं या फिर उनकी जानने की इच्छा रहती है कि मैम कुछ मुझे ऐसे पॉइंट्स बता दीजिए जिससे मैं प्रेगनेंसी में अपना केयर कर पाऊँ। मुझे ये पता चल जाए कि मेरी प्रेगनेंसी हाई रिस्क पे जा रही है न, तो मैं फ़ौरन डॉक्टर से विज़िट कर लूँ। तो आज का टॉपिक गाइस इसी पे बेस है कि कौन-कौन से ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि आपकी प्रेगनेंसी को एक हाई रिस्क लेवल पे ले जाता है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ डॉक्टर शबीना। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहला रीज़न क्या होता है, मैं आपको कुछ 6 पॉइंट्स बताऊँगी, ठीक है? ये 6 पॉइंट को गाइस अगर आप अपने माइंड में रखती हैं थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी टाइम, तो आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क लेवल पे नहीं जाएगी, ठीक है? तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, आपका एज फैक्टर। अगर आपकी एज गाइस 17 से कम है, ठीक है? या फिर आपकी एज 35 से ऊपर है, ठीक? तो इस केस में गाइस जो हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं, इसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क लेवल पे जा सकती है, ठीक है? सेकंड चीज़ क्या है कि अगर आपको कोई पहले से डिज़ीज़ है, ठीक है? यानी प्री एक्जिस्टिंग हेल्थ प्रॉब्लम आपको, ठीक है? अगर आपको कोई प्री एक्जिस्टिंग डिज़ीज़ है, जैसे कि आपको डायबिटीज़ है, आपको थायरॉइड है, ठीक है? आपको बीपी की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंसिव है आप, तो इस केस में गाइज़ आपकी प्रेगनेंसी हार्म हो सकती है। थर्ड आपका क्या फैक्टर अफेक्ट करता है हाई रिस्क प्रेगनेंसी की तरफ, वो है प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन। प्रेगनेंसी में गाइज अगर आपको डायबिटीज है, ठीक है, तो इट मीन्स जेस्टेशनल डायबिटीज उसको कहते हैं, ठीक है, तो ये आपकी प्रेगनेंसी को हार्म कर सकता है, ठीक है। सेकेंड चीज क्या है कि अगर आप प्री इक्लेम्शिया की कंडीशन में है, इक्लेम्शिया क्या होता है, प्री इक्लेम्शिया क्या होता है गाइज, कि अगर आप हाइपरटेंसिव पेशेंट थी या फिर आप नहीं भी थी और प्रेगनेंसी टाइम में आपका बीपी बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसको कहते हैं प्री इक्लेम्शिया। बट आप प्री इक्लेम्शिया की कंडीशन है, यानी आपकी बीपी बढ़ रहा है, घट रहा है, इस कंडीशन में है, तो आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क पे जा सकती है, ठीक है। थर्ड चीज क्या है, अगर आपको लेबर के साइंस आ रहे हैं, ठीक है, अर्ली प्रेगनेंसी में ही, ठीक है, आपके स्टार्टिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर या सेकंड ट्राइमेस्टर में आपको लेबर के पेन उठ रहे हैं, आपको लोअर एब्डोमेन पेन हो रहा है, आपको वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, आपके लोअर बैक पेन हो रहा है, ठीक है, कमर में भी दर्द रहता है, पेड़ों में भी दर्द रहता है, पानी भी आ रहा है, तो इट मीन्स ये क्या होता है, ये गाइज एक साइन होता है जो कि हम लोग को लास्ट मंथ ऑफ द डिलीवरी टाइम होता है, ठीक। तो अर्ली लेबर साइंस अगर आपको आ रहे हैं तो ये भी गाइज आपका हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो सकता है, ठीक है। फैक्टर क्या है, मल्टीपल प्रेगनेंसी। अगर आपको मल्टीपल प्रेगनेंसी है, यानी एक से ज्यादा प्रेगनेंसी है, आइदर ट्विंस या ट्रिपलेट, ठीक है, तो उस केस में गाइज क्योंकि ग्रोथ इश्यूज होते हैं और डिलीवरी के चांसेस जल्दी होते हैं, तो इसमें ये भी गाइज प्रेगनेंसी का एक पार्ट होता है कि इसमें हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है, ठीक है। फुल टर्म पे इसमें क्या होता है गाइज, जब आपकी ट्विंस या फिर ट्रिपलेट प्रेगनेंसी रहती है, तो इसमें क्या होता है गाइस कि आप फुल टर्म तक नहीं जा पाती हैं, आपको अर्ली लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है, अर्ली डिलीवरी हो जाती है, तो ये सब रिस्क फैक्टर होते हैं, ठीक है, प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट फैक्टर क्या है, पास्ट प्रेगनेंसी हिस्ट्री। अगर गाइस आपका मिसकैरेज हो गया हो या फिर स्टिल बर्थ हुआ हो या फिर आपका सी सेक्शन हुआ हो, ठीक है, इस केस में गाइस प्रेगनेंसी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। धीरे धीरे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है, सी सेक्शन वाले पेशेंट को कभी कभी बहुत ज्यादा लोअर एब्डोमेन पेन भी होने लगता है और कभी कभी अर्ली हम लोग को लेबर साइंस दिखने लगते हैं, जिसकी वजह से हमें फिर दोबारा सी सेक्शन करने के लिए प्लान करना पड़ता है, ठीक। नेक्स्ट और लास्ट फैक्टर क्या है गाइज, इन्फेक्शन और आपका लाइफ स्टाइल। कभी कभी क्या होता है गाइज कि कुछ इन्फेक्शंस हमारी बॉडी में ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारे प्रेगनेंसी पे इफेक्ट पड़ता है, और अगर अगर आप इसके साथ साथ अपने लाइफ स्टाइल को करेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है, तो भी आपकी प्रेगनेंसी को हार्म होता है। लाइफ स्टाइल में आप क्या क्या चेंजेस करेंगे, अगर आप ओवर वेट हैं तो आप अपने वेट को कंट्रोल करेंगे, अगर आप स्मोकिंग कर रही हैं तो आपको स्मोकिंग भी छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, अल्कोहल भी नहीं लेना है, और अगर आप किसी
ड्रग की एडिक्टेड है तो उसको भी आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है? इसके साथ-साथ गाइज़ आपकी डॉक्टर जो भी एडवाइस करती हैं, ठीक है? रिलेटेड टू लाइफ़स्टाइल कि आपको क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, ये सब आपको प्रेगनेंसी में ज़रूर फ़ॉलो करना है। तो गाइज़ ये थे कुछ 6 पॉइंट्स जिसको आपको अपने माइंड में रखना है कि ये प्रेगनेंसी टाइम में अगर ये सब कंडीशंस आपको हैं, तो आप अपने फ़ौरन नज़दीकी डॉक्टर से विज़िट करिए और अगर गाइज़ आप मुझे दिखाना चाहती हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप मुझसे कभी भी अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।